नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 27 मार्च 2026 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसा आज माहौल है। और आज कहीं ना कहीं रामनवमी है और नवरात्रों की समाप्ति हो गई है, तो अब क्या बाजारों पे असर आज नवमी पर पड़ गया है, क्या कुछ माता रानी ने विदाई के समय जो है कुछ आशीर्वाद दे दिया है। तो चलिए हमारे साथ संजू भाई, उनसे बात करेंगे। संजू भाई नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। कैसे हो आप? बढ़िया। संजू भैया, आज नवमी का दिन है। आज रामनवमी का दिन है। माता जी। रानी ने लहसुन वालों को भरपूर आशीर्वाद दिया है। ओए होए, क्या बात है, हाँ, बोलो। इतना जय माता दी। इतना आशीर्वाद रहेगा इस साल लहसुन वालों पे। हाँ। कोई भी व्यापारी, किसी भी वर्ग का हो, लहसुन का व्यापारी, हम्म। उनके ऊपर माता रानी का पूरा आशीर्वाद रहेगा। शिव भोले का हम्म। तो रहेगा रहेगा, हम्म। पर माता रानी का भी पूरा आशीर्वाद रहेगा। अच्छा जी। क्योंकि मैं ये बताऊंगा कि लहसुन में लिकाड़ तो बहुत कम है। हम्म। इसके अलावा फसल में मोटाई कम है। यह हम्म। है कि दो बच्चे अभी पेट में हैं, अच्छा। एक हिमाचल और एक कोटा। कोटा का भी निकलना शुरू होगा, यूपी का भी निकलना शुरू होगा। अच्छा। लेकिन जो यूपी की फसल निकल कर आई है, हम्म। उसने उसकी इतनी अच्छी फसल निकल कर आई है यूपी की। जब माल सूख जाएंगे, ऐसे माल बैठेंगे कि बहुत अच्छे माल बैठेंगे यूपी के। हाँ। अच्छा जी। हाँ। तो संजू भाई फिलहाल। हरियाणा के भी बहुत अच्छे माल निकलेंगे, सुपर शंकर वगैरह बहुत अच्छे निकलेंगे, क्योंकि निकालना चालू हो गया है। बाजार समझो आज 18-20 गाड़ी की आवक है, जिसमें 6-7 गाड़ी तो रामपुर रामपुर की है। और बाकी? बाकी ये कोटा की एक दो, चिपड़ा बड़ौद है, और जी इधर की एमपी की भी है, और जी एक आध हरियाणा की है, हरियाणा की नहीं होगी, किसानी भी है यूपी की। अब मैं ये बताऊंगा आपको, सबसे पहले मैं यूपी के रामपुर पर चलता हूँ, रामपुर मधवासी में। आज जो रामपुर के माल आए थे दिल्ली मंडी में, 90 रुपए तक मोटे माल बिके रामपुर के। अच्छा। जो व्हाइट और मोटे माल थे 90 रुपए तक बिके। 35 रुपए से लेके 90 रुपए। जो एवरेज माल है वो 35 से 65 रुपए। कोई स्पेशल माल है 70-75, कोई बहुत ही स्पेशल है, वो आज 90 रुपए तक मोटे माल बिके हैं। रामपुर की क्वालिटी सबसे बेस्ट क्वालिटी है, रामपुर मधवासी की इस टाइम बहुत बढ़िया क्वालिटी है। ठीक है। रही किसानी माल, किसानी माल भी बदायूं के चल पड़े, किन्नौर के एक दो गाड़ी बदायूं की भी है, वे भी 35 रुपए से लेकर 40-45-50-65 तक वे भी बिके हैं। अच्छा। रही जो बैलेंस के माल मंडी में पड़े हैं, वे इज्जत के अनुसार बिक जाएंगे, क्योंकि 3-4 दिन की छुट्टियां है पीछे मंडियों की, एमपी की। ये है कि इज्जत से बिक जाएंगे, लेकिन ताजे माल सबसे पहले बिक रहे हैं। ये है। संजू भाई, 3 तारीख की तक छुट्टी है शायद, हाँ, 3 अप्रैल तक। 3 अप्रैल तक की छुट्टी है। जी। रही जैसा, अब तो एमपी के पर्चे आने कम हो गए, एमपी के पर्चे नहीं आएंगे, अब तो यह यूपी, पंजाब, हरियाणा और जी छिपड़ा बड़ौद, यही माल चलेंगे। और ये है मालों में कमताई, कुछ मालों में क्वालिटी जो खराब हुई, उसकी वजह से बाजार भी टाइट रहेगा साल के साथ। जैसे ही माल सूखेगा, अब 15 तारीख से स्टॉकेज भी घुस जाएगा बाजार में। अच्छा। और जैसे स्टॉक घुसेगा, और तो हर कोई लेगा, जिसका जैसा विचार है शायद लेगा। लेकिन इस साल घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। किसान भाई अपने माल जरूर बेचा है, नहीं कि 30-40 ना बेचा है, लेकिन 40-45-50-55 के माल बेचा है। और बेचो, जैसा जैसा जिसका जुगाड़ है ऐसा बेचो, क्योंकि उसमें क्या है, इस टाइम कच्चे मालों में वेट मिल रहा है। यूपी के जो कच्चे माल है उन्हें वेट मिल रहा है। हाँ। लेकिन साल बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत ही हमने गणित बता दिया, साल में कोई कमी नहीं आएगी इस साल। अच्छा संजू भाई, अभी जो तेजी देखने को मिल रही है, ये हल्के वालों में भी है या अच्छे मालों में है? नहीं, मोटे मालों में थोड़ा तेजी है, छोटे मालों में थोड़ा कम है, क्योंकि मोटे माल, एक्स्ट्रा माल ऑलरेडी मार्केट रेट से 20 रुपए टैग बिकता है। काट कोला तो हमेशा बिकता ही है 20 रुपए टैग। आज काट को लेकर लाट मैंने देखा है 90 रुपए बिका वो आज लाट। तो माल था 15-20 कट्टे का, 90 रुपए का। यानी कि मोटे माल जो है देसी और काट कोले, वो 70 रुपए से लेकर 90 रुपए बिक रहे हैं। बाकी छोटे माल 35 रुपए से लेकर 40-42-45, और जो गढ़ माल है रामपुर के वो 50-55, और जो गिरिडीह के देसी माल है वो 65-70। अब कोई स्पेशल माल 90 रुपए बिका है। संजू भाई। ऐसे ही ऊटी के माल, ऊटी के जो माल है वे बिक रहे हैं। मोटे माल ऊटी के माल है 120-25 के 30 तक के माल बिक रहे हैं। अच्छा जी। ऊटी के
क्योंकि मोटे माल है नहीं। दिल्ली में 20-80 का रेस है, 20% मोटे हैं तो 80% छोटे हैं, ये है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, आज रामनवमी का बहुत बड़ा त्योहार है, आज से जो समझ लो कल से बिक्री खुल गई। सेल तो आज भी है, लेकिन कल से और ज्यादा बिक्री खुल जाएगी। सही बात है। क्योंकि सब तो बर्थ होली है, रामनवमी होली, और कल से धुआंधार बिक्री चलेगी। कल वैसे भी शनिवार है, शनिवार डबल डबल मंडी है। मंडी है तो धुआंधार बिक्री चलेगी। शुक्रवार शनिवार दोनों ही अच्छे होते हैं, मगर शनिवार ज्यादा अच्छा होता है। शनिवार सोमवार भी ठीक है। सोमवार भी ठीक ठीक है। अच्छा सज्जू भाई ये बताओ, सज्जू भाई अपने फड़ों पर लगभग कितने कट्टे बैलेंस होंगे? भाई मेरी दुकान में कट्टे होंगे ज्यादा 450 कट्टे करीब बैलेंस है मेरी दुकान पे। लेकिन पूरी मंडी में 10,000 कट्टे का बैलेंस चल रहा है, 10-12 हजार कट्टे का बैलेंस चल रहा है। सबसे बड़ी बात है, ये तेजी बनी है, ये 2-3 दिन में बैलेंस के माल बिक जाए ना, जैसा ये है। अब मैं इसको 60 रुपए बोलता हूँ, गिराक देख कर चले जाता है ना। लेकिन हालांकि इसकी पोजीशन 55 रुपए की है ना, तो बिक जाएगा। अभी 1-2 दिन में थोड़ा माल कमाएंगे तो पीछे तेजी है, क्योंकि एमपी में तेजी है, और जगह तेजी है। क्योंकि अब जो है पूरे हिंदुस्तान का व्यापारी अब मार्केट से निकल आएगा, क्योंकि सारे स्टेशन खुल गए और पूरे हिंदुस्तान का व्यापारी भी काम करना शुरू कर देगा। जिसे स्टॉक लेना वो स्टॉक लेगा, जिसे ट्रेडिंग करनी वो ट्रेडिंग करेगा, वो सब तरह का जहाँ का भी व्यापारी हो, पूरे हिंदुस्तान का व्यापारी अपना मार्केट में आ जाएगा। अच्छा थोड़ा सा ना हमारे जो दर्शक है ना, जो स्टॉक करने वाले हैं, उन्हें ये भी समझाओ संजू भाई कि स्टॉक तो करें, एक तो अनलिमिटेड ना करें, और थोड़ा थोड़ा मालों को समय अनुसार बेचते भी नहीं। ऐसा है, मैं आपके हर चैनल में, दिल्ली टुडे मंडी के चैनल में कहता हूँ कि स्टॉक के साथ साथ ट्रेडिंग भी करनी जरूरी है। अगर जैसा पक्के माल मजबूत माल स्टॉक करेंगे तो उसके साथ थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग भी करे, तो उसमें जहाँ स्टॉक कर रहे हैं पता अगर मान लिया उनको दिख रहा है और 25-30-40 रुपए का मुनाफा मिले तो स्टॉक निकालो, माल बेचो, फिर दोबारा लो। भाई पैसे कमाने के लिए तो बैठे हैं। जब दिखा माल आवक ज्यादा है तो माल लो, और जब दिखा आवक कम है, तेजी बन रही तो माल बेचो। तो स्टॉक के साथ साथ ट्रेडिंग भी करे, काम है, मैं पैसा कमा रहा जी, ये है। बिल्कुल। अच्छा संजू भाई अगर हम रुपए के हिसाब से बात करें, कितनी मजबूती आ जाए भाव में? 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए? देखो जी, बैलेंस के मालों में तो 1-2 रुपए है, लेकिन ताजे मालों में जो कल परसों तक 75-80 बिक रहे थे, रामपुर के माल 75-80, वे आज 90 रुपए बिके। अच्छा जी, हाँ 10-15 रुपए हो गए सीधे। हाँ, मोटे मालों में 10 से 15 रुपए की तेजी है, मोटे मालों में। बाकी छोटे माल सेम बाजार है। जो 10,000 कट्टे आपने फड़ों पे बताया, उनमें मोटे कितने होंगे और हल्के कितने होंगे? 20% मोटे होंगे उसमें। अच्छा, बाकी तो सब ये लड्डू चाल के माल है, छोटे माल पड़े, ये एमपी के माल ज्यादा पड़े मार्केट में। ये बिक जाएगा, अभी थोड़ा बाजार खुलेगा। अब जब त्योहार निमटा है, रामनवमी हुई, कल से हर कोई ग्राहक आएगा, हर कोई जो है थोड़ा सा ये गैस की वो है, लेकिन गैस की प्रॉब्लम कोई घबराने कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा हमारा जो हिंदुस्तान के कुछ इलाके ग्रामीण इलाके हैं, तो ग्रामीण इलाकों को कुछ देश की साथ रहना चाहिए, देश की सरकार के साथ रहना चाहिए। उसमें क्या है, जैसे ग्रामीण इलाकों में चूल्हे लकड़ियां जल सकती है, तो जहां तक है उन्हें चलाना चाहिए, क्योंकि सरकार का सहयोग देना चाहिए, बिल्कुल, न कि अपने देश की वो नहीं करनी चाहिए। हाँ। अच्छा संजू भाई एक चीज हो रहा है, जो मिडल ईस्ट में युद्ध हो रहा है ना, हाँ अभी हमारे लहसुन की डिमांड बढ़ सकती है, ये मुझे खबरें मिल रही हैं। अगर हाँ। लहसुन की डिमांड बढ़ गई ना मिडल ईस्ट में, जैसे दुबई है, बहरीन है, कतर है, मलेशिया है, और भी कई जो गल्फ कंट्रीज हैं, तो लहसुन के भाव पे फर्क पड़ जाएगा। लहसुन की, प्याज की, दोनों की डिमांड मिलेगी। हाँ, चाहिए उन्हें माल, चाहिए चाहिए उन्हें, क्योंकि देखो युद्ध को तो चाहे कहीं का भी हो वो खराब है। युद्ध में क्या नाम, देश उजड़ जाते हैं। युद्ध होना कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा सभी देशों को अपना संविधान से काम निकाले, सभी अपना वो करें। अच्छा ये बताओ, पूरी तरह से नमी अभी कब खत्म हो जाएगी लहसुन की? अभी नमी है थोड़ी। अभी ऐसा है, ये जैसा अपने बदायूं के कच्चे माल आ रहे हैं, रामपुर के कच्चे माल आ रहे हैं, और इधर हरियाणा के कच्चे माल है, इनमें भी 60% नमी है। 60-65% नमी है। लेकिन ये है कि 15 अप्रैल तक, अप्रैल के महीने में नमी ये माल सूख जाएंगे। यानी 15 तारीख से ही स्टॉक का सही समय है। हाँ सही समय 15 अभी नहीं है। 15 ये तारीख हम से भी यही कह रहे हैं, लगभग 20 दिन मान के चलो। हाँ 15-20 दिन मान के चलो। नहीं, ये बात है, अगर पक्के माल कुछ भाव कम करके मिलते हैं तो लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर मान लिया मजबूत पक्के मजबूत माल 35, 40, 45 मिलने हैं तो लेने में कोई बुराई नहीं है।
हाँ। और मान लिया सुखा के लेना चाहिए, लेकिन माल जैसा स्टॉक में जो लेना चाहिए वो मालों को सुखा के लेना चाहिए। जिनके पास जगह है, पूरा फील्ड के फील्ड जगह है, वो कच्चे माल भी ले सकते हैं, कोई बात, लेकिन वैसे में माल सूखे। अगर असली असली मैं बताऊंगा आपको, हम्म, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले स्टॉक का टाइम होता था जून का। जून का टाइम क्यों होता था? क्योंकि माल सूख जाते थे पूरे अप्रैल तरह। मई तो ऐसे रहता था, है ना। मालों में नमी रहती थी। अप्रैल मई में माल सूख जाते थे, और जून के महीने में स्टॉक या मैदान में आ जाता। आ जाता। एक तो भाव भी सही मिलते थे और रेट भी सही मिलते थे। कंपटीशन भी तो नहीं था, अब तो लोग भी कंपटीशन तो भी बोल था रहे हैं। पहले, तो जून में लेते थे। सावन साढ़ में बारिश हो जाती तो लहसुन की गर्मी निकल जाती थी, और फिर में अक्टूबर नवंबर में बेचना चालू कर देते थे। अच्छा ये बताओ, रामपुर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल वगैरह कब से बढ़ेंगे? भाई ये तो अब तो बोलू समझ लो, भरपूर फसल आ गई खेतों में। खुदाई हो रही, माल मार्केट जा रहे, खुदाई हो रही, माल मार्केट में जा रहे। चल रहा है, हरियाणा भी चल रहा है खूब। हरियाणा की पोजीशन में दिल्ली मंडी में अभी हरियाणा के मालों के पड़ते नहीं है। क्यों पड़ते नहीं? वही बाजार 80-85 रुपए तक हरियाणा में भी रहे, क्योंकि चंडी में माल जा रहे हैं मोटे, है ना। दिल्ली मंडी हरियाणा के मालों की पोजीशन 35 रुपए से लेकर 70 रुपए की है एक्चुअल तो। लेकिन वही जो मोटे माल है 80-85 वहीं बिक रहे हैं, तो इसलिए भी हरियाणा के मालों के पड़ते नहीं है। लेकिन रामपुर के मालों के पड़ते हैं, एमपी के मालों के पड़ते खत्म हो लिए, कोटा के मालों के पड़ते नहीं लगेंगे इस साल, क्योंकि देसी माल कोटा के होते हैं सब, वो बाहर जाएंगे। तो दिल्ली में भी आएंगे कोटा के माल, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली में भी कोटा के माल बिकेंगे 35-40 से लेकर, मोटे माल होंगे तो 80-85-90 तक बिकेंगे कोटा के माल भी, ऐसी बात नहीं। अच्छा संजू भाई, एक चीज हो रही है, जो 4-5 दिन की छुट्टी है ना, हाँ। मुझे लग रहा है इन छुट्टियों में माल कम आएगा, और कहीं ना कहीं जो स्टॉकिस्ट हमारे भाई है ना, उनको फायदा मिल जाएगा, वो स्टॉक कर सकते हैं। जिनके पास माल है वे उन्होंने ले लिया, माल तो कमाएंगे, क्योंकि एमपी से तो क्या नाम, सबके मंडियां बंद है। वही मैं कह रहा माल हूँ। जो है यूपी से ही आएंगे, रामपुर आएगा, जैसा कोटा भी आएगा, कोटा की मंडियां भी बंद हो जाएगी। गवर्नमेंट की मंडी ज्यादातर मास क्लोजिंग की वजह से बंद हो जाती है, और जी इधर उधर से भी माल आएंगे, कोई नहीं। लेकिन ये है कि एक बार दिल्ली मंडी में बैलेंस खत्म होना चाहिए। जैसे मैंने भी 1-1.5 महीने पहले बताया था आपको, ये जो बैलेंस के माल है ये भाव नहीं बुलंद दे रहे। जब तक ये बैलेंस पूरी तरह खत्म नहीं होता ना, जब तक मालों के भाव कम बढ़ेंगे, क्योंकि बैलेंस का कटना जरूरी है। और ये बैलेंस कर जाएंगे तो मंडी फिर एक जल्द से फिर हिसाब से चल पड़ेगी। जी जी, यानी कि थोड़ा थोड़ा जो है माल अभी आना चाहिए मंडी में, ताकि ये बैलेंस खत्म हो जाए बस। अच्छा, मंगलवार को कहीं ना कहीं आपके कम रहती हैं, तो बैलेंस थोड़ा कट जाता है संजू नहीं, भाई। मंगलवार को होता है, देखो बिक्री का माहौल होता है। आज तो रामनवमी है, आज तो जो सुबह सुबह होगी शाम तक ऐसे चलेगा। कई माता के भंडारे चलेंगे, कहीं कुछ चलेगा, कहीं कुछ चलेगा, है ना। तो भाई ये भी तो एक होना चाहिए भाई। माता रानी का भंडारा होता है, प्रसाद दान पुण्य भी होना चाहिए, ये भी सबसे एक बड़ी बात है। और संजू भाई, सबसे बड़ी ना 4 चीजें मुझे इस समय जो है ना बाजारों में नजर आ रही है। एक तो आवक नजर आ रही है, एक डिमांड, और एक स्टॉकिस्ट, और चौथी चीज है महंगाई, गैस और जो पेट्रोल है। ये जो चारों चीजें है ना, ये बहुत ज्यादा असर बाजारों पे डालेंगी। ये असर तो डालेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा, ये 2 महीने ऐसे होते हैं, क्योंकि काम सीजन होने के बाद 2 महीने ऐसे होते हैं, थोड़ा सा मजदूर तबका, एक तो जैसा स्कूल के बच्चों की छुट्टियां पड़ जाती है, अरे थोड़ा सा मजदूर तबका गांव की तरफ चले जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा वो दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा 2 महीने थोड़े कम सेल के रहते हैं थोड़ा, क्योंकि अप्रैल तक सेल, पूरी मार्च तक सेल होती है, 10 अप्रैल तक होती है। उसके बाद तो ये है कि थोड़ा सा जैसा अपना ये फ्रूट चल जाता है, खरबूजा, ककड़ी, तरबूज, ये चल जाता है, तो थोड़ा ग्राहक डाइवर्ट लहसुन से ना होकर उधर डाइवर्ट होता है। तो कुल मिलाकर के अभी अच्छा माहौल बनता नजर आ रहा है। माहौल बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं है मालूम है। क्योंकि मैं तो यही कहूँगा कि जो किसान भाई हैं, अपना थोड़ा सा लागत का माल जरूर बेचे, लेकिन माल एकदम से भी ना बेचे, पूरा बाजार भर दे, धीरे धीरे बेचते चले, है ना। तो उन्हें भी कमाई होगी, आगे व्यापारियों को कमाई होगी, और सब 2 पैसे के लिए ही बैठे। तो संजू भाई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 98-917-21-593, जगदम्बे ओनन कंपनी, कृष्ण गोपाल राकेश कुमार, सब्जी मंडी A270। चलते चलते एक बार क्वालिटी दिखाओ, नहीं लोग कहेंगे क्वालिटी नहीं दिखाई संजू भाई ने। ये क्वालिटी है, 70 रुपए चला रखी। ये है, मेरे पास बैलेंस किया, कोई गाड़ी तो आई नहीं। ये है 55-56 की चल रही है। बाकी ये जो तुलाई हो रही है ऊटी की मीडियम है, ये 40 रुपए की तुलाई हो रही है। ये वाली? हाँ, 40 रुपए की है। अच्छा जी।
बस मेरे पास तीन ही क्वालिटी है, ये तीनों मैंने आपको दिखा दी। जी। हाँ, तो संजू भाई गिराकी ठीक है ना? गिराकी ठीक है, गिराकी कोई कमी नहीं है। गिराकी तो रोज की बिकता है, दिल्ली मंडी में 4,000 5,000 कट्टा रोज की बिकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। एक अब आपने डिटेल बताई दी है, हाँ तो ऐसे ही जानकारी आपको देते रहेंगे। एक बार मैं संजू भाई का आपको कार्ड दिखाता हूँ।